जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब एक असीम शक्ति थी विद्यमान, निराकार परम ब्रह्म। उसी अनंत चेतना से जुड़ने का मार्ग है प्रार्थना। जो हमें ले जाती है अहंकार से विनम्रता की ओर, अशुद्धि से मन की शुद्धि की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और भटकते विचारों से शांति की ओर। छत्तीसगढ़ 360 सीरीज में आज की प्रार्थना समर्पित है शांत, सौम्य और करुणामयी माँ चंद्रहासिनी के सिद्ध शक्तिपीठ को, जिन्हें छत्तीसगढ़ में माना जाता है संतान दायिनी। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी जिसमें बसता है सालों पुराना इतिहास। जिसकी लहरों में बहता है संस्कृति और आस्था का संगीत। यहाँ विराजमान है वो शक्ति जो पूरी करती है भक्तों की हर मनोकामना। मां चंद्रहासिनी का सिद्ध शक्तिपीठ। छत्तीसगढ़ एक केवल राज्य नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति की पावन धरा है। यहाँ हर दिशा में देवी देवताओं के प्राचीन धाम, तपोभूमियां और सिद्ध पीठ विराजमान है, जहाँ सदियों से भक्ति की अखंड धारा प्रवाहित हो रही है। इसी पावन भूमि को जीवन देती है महानदी, जिसकी लहरें युगों से अनगिनत गांवों और शहरों की प्यास बुझाती आई है। इसके तट सभ्यता, साधना और समृद्धि के साक्षी रहे हैं और इसकी हर धरा मानव जीवन और आस्था की कहानी कहती है। इसी महानदी से पोषित छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले के रायगढ़ से लगभग 30 किलोमीटर दूर है चंद्रपुर। चंद्रपुर में स्थित है मां चंद्रहासिनी का दिव्य धाम। कहते हैं कि मां चंद्रहासिनी के मंदिर में की गई हर प्रार्थना सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और मन की शक्ति के साथ मिलकर जीवन में आश्चर्यजनक अनुभव और आशीर्वाद बन जाती है। इस धाम में आस्था, इतिहास और लोक कथाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। जैसे एकैव शक्ति परमेश्वर से भिन्ना चतुर्था व्यवहार काले, पुरुषेश विष्णु भोगे भवानी, युद्धे च दुर्गा प्रलय च काली। तो शक्ति एक ही है, पर जो सती का 52 जगह अंग गिरा था, तो यहाँ भी
अधोदंते भाग गिरा था। और संतान दायनी है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है, अधिकतर ये संतान के लिए संतान दायनी है। मातर मुखाग्रे तब सर्वभागे कर्पूर्ण पूर्णम ज्वलने न रम्यम नीराजनम देवी समर्पयामि नमामि पादौ करुणाम प्रदेहि। माँ चंद्रहासिनी छत्तीसगढ़ का एक सिद्ध शक्तिपीठ है, जिसकी महिमा की चर्चा छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा और झारखंड तक होती है। माँ चंद्रहासिनी का मंदिर परिसर अत्यंत शांत, पवित्र और दिव्यता से परिपूर्ण है। चारों ओर फैली हरियाली, महानदी की निर्मलता और मंदिर की सुव्यवस्थित संरचना भक्तों के मन को सहज ही ध्यान और भक्ति में लीन कर देती है। ये परिसर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और शक्ति का अनुभव कराता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान मां चंद्रहासिनी की प्रतिमा चंद्रमा की मुस्कान जैसी शांत, सौम्य और करुणामय प्रतीत होती है, जिनके मुख पर विराजमान अलौकिक मुस्कान भक्तों के समस्त भय, दुख और संशय को हर लेने के आश्वासन देती है। ऐसा लगता है मानो माँ की एक दृष्टि मात्र से मन को शीतलता और हृदय को अपार सुकून प्राप्त हो जाता है। तो वही है ब्रह्माणी, रुद्राणी और नारायणी, है ना। ब्रह्माणी कहने से सरस्वती हुआ, नारायणी कहने से विष्णु भगवान का हुआ, और रुद्राणी बोलने से रुद्र माने शिव जी का, शिव जी की है काली, है ना। तो वैसे ही तीनों के रूप का ही ये शक्तिपीठ बनता है। देवी जितने देवी हैं वो एक ही रूप हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों का ही रूप देवी रूप है। माँ का नाम चंद्रहासिनी क्यों पड़ा? जनश्रुतियों से ये माना जाता है कि देवी की मुस्कान चंद्रमा की तरह शांत और सौम्य थी, इसीलिए लोग उन्हें चंद्रहासिनी या चंद्रसेनी कहने लगे। एक शक्तिपीठ है, जैसे 52 शक्तिपीठ है, उसी में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ सती का अधोदंत गिरा था, जहाँ जहाँ जो जो अंग गिरा था वो शक्तिपीठ हुआ था। तो यहाँ अधोदंत गिरा था, ये बाराही रूप में है। बाराही कहने से विष्णु भगवान का जो दशावतार था बराह, उन्हीं का ये बाराही लक्ष्मी स्वरूपा है। देवी में जैसे श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिशक्ति होने पर ही माने दुर्गा रूप है। तो इनके जो अंग जहाँ जहाँ गिरे थे वो शक्ति, जैसे वैष्णो देवी में तीनों पिंडी है, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों के रूप के अलग अलग जो वो है, उसमें ये लक्ष्मी स्वरूपा है। किसी में माने महाकाली का स्वरूप है, किसी में लक्ष्मी जी का, किसी में सरस्वती जी का। तो वैसी ये यहाँ लक्ष्मी स्वरूपा है, बाराह का वाराही। और इसलिए चंद्रहासिनी पड़ा कि यहाँ मान्यता है कि यहाँ बगल में करीब 25 किलोमीटर में पंचधार है और पोरथ आश्रम है, जहाँ पुलत्स ऋषि का आश्रम, इसीलिए उसका नाम पोरथ पड़ा था। तो पुलत्स ऋषि वहाँ ध्यान मग्न थे, तो रावण वहाँ आया था। और तो रावण को बोले थे कि आप किसी एक शक्तिपीठ की आराधना कीजिए, तब आपको
कुछ शक्ति मिलेगा। तो वो आके यहाँ आराधना किया देवी का, तो यहाँ से उसको चंद्रहास खड्ग प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका नाम चंद्रहासिनी पड़ा और ग्राम का नाम चंद्रहासिनी। पहले मंदिर कौन बनाता था? गौटिया या राजा लोग ही बनाते थे मंदिर। तो कोई भी मंदिर बनाओगे तो उसका नामकरण होता है मंदिर का। तो देवी का जो 1008 नाम है उसमें से एक नाम को दिया जाता है देवी मंदिर में। शिव मंदिर में वैसे शिव सहस्त्र नाम है, विष्णु जी का मंदिर में आपका विष्णु सहस्त्र नाम है। तो अभी हम लोग जो स्तुति पढ़ रहे थे ये आपका उसी में है ना, देवी सहस्त्र नाम में है। तो इसमें देखिए आया है चटुला चंडिका चित्रा चित्रमाल्या विभूषिता चतुर्भुजा चारुदंता चातुरी चरित्रदा चुलिका चित्र वस्त्रांता चंद्रमा कर्णकुंडला चंद्रहासा चारुदात्री चकोरी चंद्रहासिनी, आया ना चंद्रहासिनी। तो इसी में एक नाम दिया गया था। तो राजा महाराजा लोग, यहाँ के राजा भी थे पहले, वो राजा चंद्रहास बोलते थे उनको। तो पहले वाले क्या है, गांव का भी नाम भी और राजा का नाम और मंदिर का नाम, क्योंकि ये आगे तक चलता रहे कह के वैसे जोड़ के दे देते थे। ये माता रानी की मंदिर, उनका नाम जो चंद्रहासिनी पड़ा, माना जाता है कि संबलपुर का राजा जो है चंद्रहास, उन्होंने ये मंदिर निर्माण की थी और इसीलिए इसका नाम जो है चंद्रहासिनी पड़ा। और एक कथा भी है, हमारे माता रानी की जो मूर्ति है वो चंद्रपरी है, इसीलिए भी उनका नाम चंद्रहासिनी पड़ गया। लोगों का आस्था विश्वास सदियों से चला आ रहा है मंदिर के ऊपर। लोगों का माता रानी के ऊपर बहुत भरोसा है कि उनका दुख दुविधा जितना भी है वो सब कुछ वो माता रानी के ऊपर विश्वास है कि वो सुधर जाएगा उनका दुख दुविधा। थोड़ा इधर वातावरण थोड़ा अच्छा लगा है मंदिर का, तो सुन के आए हैं कि मंदिर थोड़ा अच्छा है, देवी माँ का थोड़ा आशीर्वाद अच्छा रहता है यहाँ पर, इसलिए तो माँ का थोड़ा आशीर्वाद लेने आए हैं। लोक मान्यता के अनुसार माँ सरगुजा से यात्रा पर निकली, उदयपुर और रायगढ़ से होती हुई महानदी के इस तट पर आकर ठहर गईं। यहाँ एक शिला पर बैठी और समाधि में लीन हो गईं। सालों बाद संबलपुर के राजा का काफिला इसी मार्ग से गुजरा। अनजाने में उनके चरण उस शिला को छू गए और देवी जाग उठी। उसी रात्रि राजा को स्वप्न में देवी का आदेश मिला, मेरे लिए यहाँ मंदिर बनवाओ। और तब से ये स्थान छत्तीसगढ़ के एक सिद्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजित है। एक अन्य कथा के अनुसार ये मंदिर चंद्रहास नामक राजा द्वारा बनवाया गया था। माँ चंद्रहासिनी को भक्त समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। विशेष रूप से माँ को संतानदायिनी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना माँ अवश्य स्वीकार करती है। अनेक भक्तों के जीवन में माँ की कृपा से संतान सुख प्राप्त हुआ है और इसी अटूट विश्वास के कारण ये धाम आशा, विश्वास और मातृत्व की दिव्य करुणा का प्रतीक बन गया है। पहले मंदिर तो सिर्फ मंदिर था यहाँ और कुछ नहीं था, ये पूरा घोर जंगल था। संध्या होने के बाद माने किसी की हिम्मत नहीं होती कि चढ़ आए कह के ऊपर। और अभी भी यहाँ भी इतने ऐसे ऐसे जानवर हैं जो आप विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ एक कनखजूरा है जो इतना मोटा है, उसका इतना इतना बाल है, उतना बड़ा कनखजूरा नहीं देखे होंगे, है ना। एक काली नाग है और एक गौहा बोलते हैं उसको, इधर क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन गौहा बोलते हैं। उसके बच्चे लोग तो अभी भी घूमते रहते हैं। जैसे श्रावण मास में पानी नहीं गिरता है पहले बार, तो उमस टाइप का नहीं होता है, तो उमस में सब निकल आते हैं, लेकिन आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। माँ चंद्रहासिनी के इस पावन धाम से जुड़ी एक और अद्भुत मान्यता नाथलदाई के मंदिर से संबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रहास नामक राजा ने माँ चंद्रहासिनी के साथ साथ उनकी छोटी बहन नाथलदाई का मंदिर भी बनवाया था। ये मंदिर आज महानदी के मध्य स्थित एक टापू पर विराजमान है, जो स्वयं में आस्था और रहस्य का केंद्र है। यहाँ जैसे 3 देवी अभी बताया था वैष्णो देवी का, वैसे यहाँ भी 3 ठो देवी है। एक नीचे है विशेश्वरी बोलते हैं, और ये कि ये चंद्रहासिनी, और एक नदी बीच में है नाथलदाई। तो 2 ठो देवी आपका ये शक्ति जिला में आ गया, एक ठो रायगढ़ जिला में चला गया, नदी बीच है। तो यहाँ 3 ठो देवी है और नदी महानदी है ये, है ना, जिसको चित्रोत्पला गंगा बोला जाता है। क्या हुआ कि यहाँ के पास के एक गांव में
महुआपाली बोलते हैं, वहाँ एक पुलिस वाला रहता था, जवान आरक्षक में था। और दूसरा बीवी के चलते, जानते हैं आजकल लव अफेयर वाला, तो दूसरा बीवी के चलते वो अपने पहले बीवी का जो बच्चा था उसको नदी बढ़ी हुई थी उसमें फेंक दिया था। तो वो बच्चा यहाँ एक टीला है जिसको चूल्हा टांगर बोलते हैं, उसका दृश्य जैसे चूल्हा बनाते हैं मिट्टी का वैसी है उसका दृश्य, इसीलिए उसको चूल्हा टांगर बोलते हैं। उसमें आप जितना डालते जाएंगे धागा, अशोक धागा, और नीचे तक नहीं पहुंचता, इतना गड्ढा है। अभी तक उसका माना कितना दूर है कोई उसका माना वो नहीं कर पाए। तो वो बच्चा वहाँ पे बैठा था, नदी बढ़ी थी, सब तरफ पानी है, इतना ज़ोर से बह रहा है, और वो बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ मिला। तो एक मछुआरा, अभी भी वो जिंदा है मछुआरा, वो 4 बजे, यहाँ क्या है 4 बजे से मछली मारने के लिए जाते हैं नदी में, तो वो भी चला गया 4 बजे। तो बच्चा चिल्लाया तो पहले तो डर गया, ये इतने रात को कौन बच्चा जैसे चिल्ला रहा है। फिर और ज़ोर से चिल्लाया और बुलाया कि नहीं मैं ये हूँ, आप आइए कह के, तब वो गया और वो बच्चे को लेके आया। उसके बाद उसको पूछे सबको, तो वो बताया बच्चा कि ऐसी ऐसी है, मेरा पिताजी आए थे और मेरे को फेंक दिए रात्रि में, तो एक माता जी मेरे को गोदी में उठा के यहाँ बिठा दिए हैं, ये बताया वो बच्चा। वही प्रचलित हुआ यहाँ। फिर ये 97 में एक घटना घटी थी। एक छोटे बच्चे को पुल के नीचे से बहते पानी में, कुंवार का महीना था, अक्टूबर माह में उसे फेंक दिया गया था। वो बच्चा 5 साल का था और यहीं सामने एक बगल में एक चूल्हा टांगर बोलते हैं उसको, एक टापू है, टापू नुमा है, उसको यहाँ के क्षेत्रीय भाषा में चूल्हा टांगर बोलते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा बहाव हुआ करती है बाढ़ के दिनों में। वहाँ उस बच्चे को सुरक्षित मांझियों नाविक जो थे, जो सुबह मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं, उनके द्वारा प्राप्त किया गया था। ना उसका कपड़ा भीगा हुआ था ना कुछ नहीं। बताइए, पुल से फेंकने के बाद कोई बच्चा एक टापू में जहाँ कोई जाने में असहज महसूस करता है, वहाँ वो सुरक्षित बैठा मिला। जब बच्चे को नाविक द्वारा बाहर निकाला गया, पूछा गया, तो बताया कि रात को 2 महिलाएं बैठी थी मेरे सामने। उन्होंने मुझे पुलिया से गिरते हुए हाथ में पकड़ के उस जगह पे सुरक्षित बैठाया गया था। बच्चा समझदार था और आज भी वो बच्चा जीवित है और पास के किसी हमारे रायगढ़ ज़िले से संबंध रखता है। वो अब तो वो वयस्क हो गया होगा, है ना। ये महत्व है। स्थानीय लोगों के अनुसार महानदी में कितनी भी प्रचंड बाढ़ क्यों न आ जाए, नाथलदाई का मंदिर कभी जलमग्न नहीं होता। नदी की उफनती लहरें मानो देवी की सीमा पर आकर थम जाती हैं। इसी अलौकिक घटना को लोग इस भूमि का सबसे बड़ा चमत्कार मानते हैं, जो नाथलदाई मां के दिव्य शक्ति और संरक्षण का जीवंत प्रमाण माना जाता है। मां चंद्रहासिनी का मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ का एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ की मूर्तियाँ, झांकियाँ और प्रतिमाएं भारतीय कला, पुराण और लोक विश्वास की जीवित झलक प्रस्तुत करती है। ये माँ नाथलदाई है, ग्राम आते यहाँ टिमर लगा, महानदी के बीच टापू में बसे वही से। और माता का यहाँ बहुत बड़े चमत्कारी है, जो तो भरे नदी में एक पुलिस हवलदार ने अपन के खुद के लेके आला नदी में गिरा दे रही। तो यही माता मन ना अपन अचरा में झोंक के बोले रखे रही। ये प्रसिद्ध इतना है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते मन्नत मांगे जाते हैं, कबू खाली हाथ नहीं जाए, अवश्य पूरा होते। चंद्रपुर माँ चंद्रहासिनी देवी मंदिर पर प्रसिद्ध है जी। माँ नाथालय के बड़ा बहनी है वो। ये मंदिर तो अभी नवा निर्माण किया गया है, पहले बहुत बड़े छोटे रही माता जी के मंदिर। माता जी पहले कहा जाए तो पेड़ के नीचे से निकले हुई से है। उस समय में हमारे बाबा दमन मछली मारे बारात रही डोंगा में चढ़ के, तो पहले बहुत बड़े जंगल रही से।
टापू है। तो यहाँ आए बढ़ रहे हैं आदमी मन हेला, तो उस समय में पुलिया भी नहीं बनी, जब नया नया पुलिया बनीस ओकर बाद भी डरे आए बर है जी। तो हमारे जो दादाजी रहीस और चंदन दादा इकट्ठा करके छोटे से मंदिर बनईस माता जी बर। ओकर बाद तो घटना हो इसकी पुल के ऊपर से तो बच्चा गिरा दिस पुलिस हवलदार है। तो यही माँ नाथल माँ चंद्रासिनी दोनों बहन अपन अचरा में झोंक के एक टापू में रख दे रहे हैं नीचे में। तो अब सुबह हो तो ले कहीं बताई तो बच्चा है कि मौका दूठी माता जी आए रहीन, मन रात भर खवाइन पिलाइन सुतई रहीन संग में। और सुबह हो तो अचानक गायब हो गई। अब मछुआर बन गिन तो मैं चिल्लाए डोंगा वाला मन आवा वाला ले जा के। तो डोंगा वाला मन डर के भाग गिन बताई सो बच्चा। फिर बाद में आई राजा संग में मिल के ले बर बच्चा ला। तो वही फिर टापू में लेके आना बच्चा। तो यहाँ पूछताछ करी तो बताइस कि मोर बाप हमारा खुद फेंक दे है मामन झोंकी नहीं कह के। यहाँ मंदिर परिसर में अर्धनारीश्वर शिव और हनुमान जी की विशाल मूर्तियां हैं। वहीं शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति सृष्टि की रक्षा, संतुलन और शाश्वत शांति का संदेश देती है। मंदिर परिसर में ही उकेरा गया महाभारत का चीरहरण दृश्य नारी सम्मान और धर्म की रक्षा का गहन प्रतीक है। द्रौपदी की अटूट श्रद्धा पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रकट होती है, जहां अधर्म के समक्ष धर्म की विजय दर्शाई गई है। ये दृश्य अन्याय के विरुद्ध आस्था, धैर्य और ईश्वरीय संरक्षण का शाश्वत संदेश देता है। वहीं एक और अंकित है राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ का दृश्य, जो माता सती के त्याग और आत्मसम्मान की गाथा को दर्शाता है। भगवान शिव के अपमान से आहत होकर माता सती का यज्ञ कुंड में सती होना नारी स्वाभिमान और धर्म की मर्यादा का प्रतीक है। ये दृश्य अहंकार के विनाश और भक्ति व त्याग की दिव्यता का गहन संदेश देता है। नवरात्रि के दिनों में ये स्थान भक्ति और उत्सव का केंद्र बन जाता है। सैकड़ों श्रद्धालु नंगे पैर मां के दर्शन को आते हैं और संध्या के समय 108 दीपों की महाआरती होती है। दीपों की लौ, घंटियों की गूंज और नदी की सरगम मानो धरती और आकाश को एक सूत्र में बांध देती है। हाँ, यहाँ उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, अनेक राज्यों से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और नवरात्र में काफ़ी संख्या में भीड़ होती है और जो कलश भी जलता है यहाँ। अब संतान दानी है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। अधिकतर ये संतान के लिए संतान दानी है। मां चंद्रहासिनी के मंदिर में केवल दर्शन नहीं होते, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अनुभव लेकर लौटता है। यहाँ अनुभूति होती है भक्ति की, संस्कृति की और उस शांति की जो केवल आस्था से मिलती है। कहा जाता है कि जब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है तो देवी को 51 किलो शुद्ध घी के लड्डू अर्पित किए जाते हैं और इस प्रसाद का एक छोटा सा अंश भी सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हम लोग मतलब कि माता रानी के पास शॉप लगाया है, जो भी है अच्छा खासा चल जाता है। फोटो, प्रसाद, नारियल का। तो जो भी कस्टमर आते हैं, बाहर से जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं, उन लोग निशान के तौर पे फ़ोटो ये सब लेकर जाते हैं और माता रानी की कृपा से अच्छा खासा हम लोग का बिक्री हो जाता है। हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ता। भक्तों और पर्यटकों दोनों के लिए ये स्थल आत्मिक शांति और सौंदर्य का अनुभव कराता है।
महानदी के किनारे ये मंदिर छत्तीसगढ़ पर्यटन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण बन चुका है। यहाँ यात्रा करने वाले न केवल देवी की कृपा का अनुभव करते हैं, बल्कि राज्य की संस्कृति, इतिहास और लोक जीवन की जीवंत झलक भी देख सकते हैं। मंदिर की घंटियां, नदी की बहती धारा मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जिसे केवल देखकर ही महसूस किया जा सकता है।